5 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का 71 के बाद सबसे बड़ा लॉस है। भारत ने एक बार फिर खित्ते में जंगी माहौल बना दिया है। एलओसी पंजाब के बाद सिंध में भी पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन मार गिराए हैं। 1971 की पाक भारत जंग में क्या जंगी माहौल था, आइए उनसे जानते हैं जिन पर ये गुजरी। जी इख्तियार भाई, क्या बता रहे थे आप? उस वक्त कहाँ थे, क्या माहौल था? देखिए, मैं उस वक्त मेरी जो उम्र थी वो तकरीबन 5 साल थी और हम नोडेरो में रहते थे। हमारा गांव है और नोडेरो आपको पता है कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसका आबाई शहर है। उस वक्त माहौल इस तरह था कि शाम के बाद जो है मतलब कोई बत्ती नहीं जलती थी घर में, कोई आग जो है ना बाहर नहीं जलती थी और सब बच्चे वगैरह सब हम कमरे में होते थे। और कमरे का हाल ये होता था कि कमरे के अंदर जो है ना मोमबत्ती जलती थी, या कोई अगर कोई बल्ब जलता था तो बल्ब के ऊपर भी कोई कागज या कपड़ा लपेट लिया जाता था ताकि रोशनी जो है वो बहुत धीमी रहे। कि एक रात हम सोए हुए थे, सर्दी का मौसम था, अचानक रात को जो है ना बहुत बड़े खतरनाक किस्म के धमाके हुए। मैं अपनी वालदा को बिल्कुल लपटा हुआ था और पूरा कांप रहा था। और उसके बाद जो है ना 2 जहाज, बहुत बड़े जंगी जहाज जो है ना फिर गुजरे। उसकी जो आवाज़ें थी वो आज भी मेरे उसमें गूंज रही है। उस वक्त मैं 10 साल का था और वालदा हयात थी, तो लाजमी के प्रोटेक्शन का लेवल हाई होता है, डर और खौफ नहीं होता जैसा अब डर और खौफ होगा। ये होता था कि ब्लैकआउट जैसे मगरिब के वक्त से ही जो है ये ऐलान हो जाता था मस्जिदों से और अलग अलग जगहों से, या बताया दिया जाता था कि आपको रात को मगरिब के बाद लाइट बिल्कुल नहीं ऑन करनी है। और एक सायरन, जब भी अटैक होता था एक सायरन बजता था और सायरन का जो स्टाइल जो था वो ऐसा था, अप एंड डाउन बजता था, जिसका मतलब अटैक होने वाला है। लेकिन टोटल ब्लैकआउट। और जब अटैक हो जाता था ये पता चलता था तो उसके बाद ये ऐलान होता था कि अब सायरन जो बजेगा उस इन ए स्ट्रेट लाइन बजेगा। इसका मतलब नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब आप जो है, लेकिन उसमें भी आप लाइट नहीं खोल सकते। अचानक इंडिया ने हमला किया ना, तो उस वक्त एक अजीब सब फिज़ा हो गई थी। फिर सायरन बजे तो हम लोग खंदकों में भागते थे बच्चों को लेकर के, भाई बहनों को। और फिर एक होता था कि खौफनाक बम ब्लास्ट ना हो, तो उस चक्कर में उनके कान में रुइयाँ रखते थे, मुंह में रुई रखते थे कि कभी दांत आपस में टकराएं तो टूट ना जाए। हमारे घर के आगे मैदान था तो उसमें खंदकें खोद के रख दी थी। कभी खौफ, एक हरास फैला हुआ था कहीं किस वक्त ये भारतीय आके बम ब्लास्ट कर दे, जहाज़ गिरा दे आबादी पर आकर के। कहते हैं मुल्क कोई भी हो, जंग किसी के हक में नहीं, इसमें सिर्फ दर्दनाक यादें और अलमिए जन्म लेते हैं।